टीम को जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब कोर्ट को भेज दिया है। 2 माह में नैब इस केस की तहकीकात को मुकम्मल करे। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब अदालत को भेज दिया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि 2 माह में इसकी तहकीकात को मुकम्मल किया जाए। फरवा शाह हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरवा, आगाह कीजिएगा, क्या अहकाम दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? पाकिस्तान में तीन रुकनी बेंच जाली बैंक अकाउंट केस की अभी भी समाअत कर रहा है, मगर जहां तक मामला बिलावल भुट्टो जरदारी का है और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का है, तो चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो का नाम ECL से भी निकाल दिया जाए और उनका हम GIT से भी नाम डिलीट करवा रहे हैं, मगर हम नैब को मामला भेजने का हुक्म देते हैं। अब नैब देखेगा तो जो GIT के वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उनकी जानिब से फिर उन्होंने जो GIT के सरबराह है एहसान सादिक, उनसे मुशावरत की रोस्टर पर खड़े और उन्होंने कहा कि GIT के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उनकी जानिब से कहा गया ठीक है सर, जो अदालत हुक्म देती है हम उस पर अग्री करते हैं। जब अग्री उनकी जानिब से कहा गया तो फिर ये डायरेक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आकिब निसार की जानिब से दी गई कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला का नाम निकाल दिया जाए और इसका नैब यह फैसला करेगी। जी ठीक है, फरवा शाह में आगाह कर रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से निकाला जाए। ये अहकाम जारी किए गए, साथ ही साथ GIT से भी उनका नाम डिलीट किया जाए, ये भी अहकाम हुए हैं। लेकिन साथ साथ 2 माह में नैब इस हवाले से अब तहकीकात अपनी मुकम्मल करे। 2 माह का वक्त दिया गया और नैब को ये मामला वापस भिजवा दिया गया है। फरवा शाह में आगाह कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम इस केस में जारी किए हैं और अभी फैसला सुनाया भी जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम निकालने के अहकाम दिए गए हैं। साथ ही साथ GIT में जो उनके नाम दिए गए थे उसको भी वहाँ से डिलीट किया जाए। साथ ही साथ 2 माह का वक्त नैब को दिया गया है कि नैब इसमें 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करे।